बीजेपी तो वही करेगी जो करना है, क्योंकि मेरे पास जो खबर है कि अमित शाह और मोदी ने आरएसएस को जिम्मेवारी दे दी है कि आप तय करिए कौन सीएम होगा, क्योंकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बिहार से बहुत लगाव रहा है और आरएसएस पिछले 10 सालों में बिहार में बहुत मजबूत हुआ है। तो वो दोनों ने दे दिया है आरएसएस को जिम्मा, और आरएसएस का कहना है कि भाई जो भाजपाई हो मन मिजाज से, शुरू से मूल रूप से बीजेपी का हो, वही सीएम बने तो पार्टी कैडर में अच्छा मैसेज जाएगा। नमस्कार, मैं अंकित और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का ऐलान जो है वो नहीं किया है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने के बावजूद तस्वीर साफ नहीं है कि अगले मुख्यमंत्री कौन होगा और किस पार्टी का होगा। हालांकि यह माना जा रहा है कि नीतीश के बाद भाजपा का सीएम होगा, लेकिन जैसे जैसे सत्ता ट्रांसफर का समय नजदीक आ रहा है, जेडीयू के अंदर नीतीश के बेटे निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। आइए इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से जानेंगे सीनियर जर्नलिस्ट श्रीकांत प्रत्युषर के साथ। सर, सवाल है कि नीतीश कुमार कब छोड़ेंगे सीएम की कुर्सी, कौन बनेगा सीएम? देखिए, ये तो केवल नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। नीतीश कुमार के दाएं बाएं रहने वाले लोगों को भी पता नहीं है कि वो क्या फैसला लेंगे। फिलहाल तो उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये माना जा रहा है कि वो राज्यसभा जाने का मन बना चुके हैं और अब सीएम की कुर्सी भी छोड़ सकते हैं। तो सबके जहन में सवाल है कि नीतीश कुमार के बाद अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर रखा ही है। अब जब नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे तो स्वाभाविक अधिकार बनेगा बीजेपी का, तो माना जा रहा है कि बीजेपी का ही सीएम होगा और इसमें कोई इफ बट नहीं है। जेडीयू के टॉप लीडरशिप को ये पता है और भले औपचारिक ऐलान बीजेपी और जेडीयू ने नहीं किया है, लेकिन जेडीयू के नेता और मंत्री जिस तरह से बातें कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, उससे तो लग रहा है कि वो मानकर चल रहे हैं कि बीजेपी का सीएम होगा। ठीक है ना, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई कोई भी सरकार बनेगी नीतीश कुमार के निर्देशों पर ही चलेगी, उनकी नीतियों पर ही चलेगी। मतलब वो मानकर चल रहे हैं कि भाई बीजेपी का सीएम हो सकता है, लेकिन वो चाहते हैं कि सरकार में उनका दबदबा रहे। बस पूरा पेच जो फंसा हुआ है वो बीजेपी के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर फंसा हुआ है। नीतीश कुमार चाहते हैं अपने पसंद का मुख्यमंत्री बनाना, ठीक है, और देखिए रहे कि सम्राट चौधरी को बार बार वो संकेत दे रहे हैं मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी का बड़ा धड़ा कुछ और चाहता है। आरएसएस का मानना है कि बिहार में पहली बार मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिल रहा है, तो बीजेपी को ऐसा नेता चुनना चाहिए मुख्यमंत्री के लिए जो पार्टी की विचारधारा से गहराई से जुड़ा हुआ हो, जो मूल रूप से भाजपाई हो, और इससे कार्यकर्ताओं में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। तो पेच मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर फंसा हुआ है। लेकिन अभी तक तो नीतीश कुमार ने सीएम की कुर्सी छोड़ने को लेकर चुप्पी जो है वो साधी रखी है। बीजेपी भी अपना सीएम बनाने का ऐलान नहीं कर रही है। कैसे करेगी? जब तक नीतीश कुमार ऐलान नहीं करेंगे कुर्सी छोड़ने का, तब तक बीजेपी कैसे दावा करेगी? तो बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार खुद करें, जैसे बीजेपी ने नीतीश कुमार को राज्यसभा जाने के मना लिया। खबर तो यही आ रही थी कि वो पहले राज्यसभा जाने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनके राज्यसभा जाने की चर्चा खबर को दिल्ली से ब्रेक कर दिया गया, लीक कर दिया गया कहिए, और खबर हर जगह चलने लगी कि राज्यसभा जाएंगे, तो इतना दबाव बना कि उनको आखिरकार स्वीकार करना पड़ा कि मुझे राज्यसभा जाना है। नीतीश कुमार के पिछले जो रिकॉर्ड्स हैं पलटी मारने का, उससे भी बीजेपी थोड़ा असमंजस में है। उसको डर है कि कहीं ज़्यादा दबाव बनाया गया तो बड़ा फैसला ले सकते हैं, इधर उधर जा सकते हैं। तो जानबूझकर मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा यह क्लियर करने में बीजेपी देर कर रही है, कुछ नहीं बोल रही है। पार्टी चाहती है कि नीतीश खुद अपने से ऐलान करें, ठीक है ना, इसलिए वक्त लग रहा है। और बीजेपी को पता है कि दबाव बनाने पर खेल बिगड़ सकता है। नीतीश कुमार खेला कर सकते हैं, लालू यादव लौंडा नाच कर आ रहे हैं उधर, देखिए मतलब जश्न मना रहे हैं ना, तो उनको तो उम्मीद है कुछ बड़ा होने का। तो बीजेपी भी बहुत सावधान है, वो दबाव नहीं बनाना चाहती नीतीश कुमार पर, ऐसा दबाव कि खेल बिगड़ जाए। प्रेशर तो बना रही है और बना हुआ है, तभी तो राज्यसभा जा रहे हैं। मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़कर थोड़ा कोई राज्यसभा जाता है, कितना भी कोई कहे। उम्मीद है कि राज्यसभा का शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और खरमास बाद बीजेपी की सरकार बिहार में बन सकती है। नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का मतलब है कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी बीजेपी को सौंपने का मन बना चुके हैं। हाँ, लेकिन अपनी पसंद का सीएम वो बनाना चाहते हैं और बीजेपी अपनी पसंद का सीएम बनाना चाहती है।
तो यही पेच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं और बीजेपी कुछ बोल नहीं रही है। लेकिन जेडीयू की तरफ से लगातार निशांत को सीएम बनाने की जो मांग है वो की जा रही है सर। हाँ, की जा रही है, लेकिन अब देखिए 6 मार्च को जेडीयू विधायक विनय चौधरी ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि बिहार में जेडीयू का मुख्यमंत्री बने, निशांत कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। 8 मार्च को जेडीयू विधायक चेतन आनंद ने कहा कि हम पूरी पार्टी की लीडरशिप निशांत के हाथ में चाहते हैं, बिहार की पूरी लीडरशिप निशांत को जानी चाहिए, वो मुख्यमंत्री बने। तो लगातार बैटिंग तो कर ही रही है टीम निशांत। विधायक ऋतुराज जो पूर्व सांसद अरुण कुमार के बेटे हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश ने बिहार में पिछले 20 सालों में काफ़ी काम किया है, उनके बाद वही व्यक्ति नेतृत्व कर सकता है जिसे उनका मार्गदर्शन लंबे समय से मिला हो, इसलिए हमें नीतीश कुमार 2 चाहिए, मतलब 2.2 हाँ 2.0, मतलब नया अवतार चाहिए, यानी निशांत चाहिए। विधायक विशाल कुमार ने भी कहा कि विधायक दल की बैठक में हम लोग मुख्यमंत्री के रूप में निशांत कुमार का नाम का प्रस्ताव लाएंगे। उनकी पार्टी में आने से जेडीयू कार्यकर्ता उत्साहित हैं। और आप देख ही रहे हैं कि पूर्व सांसद अरुण कुमार और आनंद मोहन जैसे नेता बीजेपी को खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाकर बीजेपी ने अपना सीएम बनाया तो बहुत नुकसान होगा बीजेपी को। तो कोशिश तो की जा रही है, लेकिन इतना आसान नहीं न है। बीजेपी ने बहुत दिनों तक इंतजार किया है इस पल के लिए। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 20 साल तक सीएम बनाए रखा बीजेपी ने, अब उसको मौका मिला है तो थोड़े चुकेगी। तो मानकर चले कि नीतीश कुमार मान गए हैं, सैद्धांतिक रूप से तैयार हो गए हैं, तभी राज्यसभा जा रहे हैं और देर सवेर वो ऐलान भी कर देंगे। लेकिन जब तक सीएम का चेहरा फाइनल नहीं हो जाता है तब तक वो चुप्पी साधे हुए हैं, सस्पेंस बढ़ाए हुए हैं और इसके पीछे भी राजनीति है। तो इसमें भी सर कई सवाल है, सीएम पद कब छोड़ेंगे, क्लियर नहीं। मंत्री बोले 6 माह रह सकते हैं, इस पर क्या है? हाँ, अब देखिए नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा सदस्य चुन लिए गए। बीजेपी नेता शिवेश राम के मुताबिक 10 अप्रैल को बिहार के राज्यसभा सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। संभव है उस दिन नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता की शपथ लेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद कब छोड़ेंगे, इसको लेकर अब तक कोई तारीख सामने नहीं आई है। ऊपर से नीतीश सरकार में मंत्री श्रवण कुमार के बयान ने मामले को थोड़ा पेचीदा बना दिया है। श्रवण कुमार ने कहा कि तय नियमों का हवाला दिया और कहा कि नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद रहते हुए भी 6 महीने तक सीएम रह सकते हैं, मतलब चाहे तो सितंबर तक सीएम पद पर बने रह सकते हैं। यही सस्पेंस गहरा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, नीतीश कुमार उतना इंतजार नहीं करेंगे। हाँ, वो जो भी फैसला लेना होगा बहुत जल्द लेंगे, मुझे लगता है। नीतीश कुमार क्यों सीएम की कुर्सी को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं? देखिए, नीतीश कुमार को पता है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। जैसे ही वो ऐलान करेंगे मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का, बीजेपी अपना सीएम बनाएगी और अब पार्टी के चेहरे को आगे नहीं करेगी, समझ गए ना। इसके बावजूद वह लास्ट तक कंफ्यूजन बनाए रखना चाहते हैं। उनको पता है कि बीजेपी वही करेगी जो चाहती है, लेकिन वो चुप्पी साध करके कन्फ्यूजन बनाए रखना चाहते हैं। कन्फ्यूजन बनाकर उन नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं के बीच बीजेपी से लड़ने वाली अपनी जो इमेज है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। मतलब ये संदेश देना चाहते हैं कि नीतीश कुमार झुके नहीं हैं, वो अभी भी डटे हुए हैं और लड़ रहे हैं अपने मनपसंद सीएम बनाने के लिए। तो वह अपने समर्थकों को मैसेज दे रहे हैं कि हम लास्ट तक लड़े, ठीक ना। लेकिन बीजेपी नहीं मानी, संदेश दे रहे हैं भाई कि हम लास्ट तक लड़ते रहे, लेकिन बीजेपी नहीं मानी तो भाई अब छोड़ दिया, जाओ जिसको बनाना बना लो। उनके इस मैसेज से निशांत की आगे की राजनीति थोड़ा आसान हो जाएगी, पार्टी की स्वतंत्र पहचान बनी रहेगी, निशांत आगे चलकर सीएम की कुर्सी पर दावा कर सकते हैं। तो बीजेपी इसीलिए चुप्पी साधे हुए है। नीतीश कुमार जब तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ेंगे, जब तक ऐलान नहीं करेंगे खुद सीएम की कुर्सी छोड़ने का, सीएम की कुर्सी बीजेपी को सौंपने का, तब तक बीजेपी कुछ नहीं बोलेगी। तो बीजेपी तो वही करेगी जो करना है, क्योंकि मेरे पास जो खबर है कि अमित शाह और मोदी ने आरएसएस को जिम्मेवारी दे दी है कि आप तय करिए कौन सीएम होगा, क्योंकि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का बिहार से बहुत लगाव रहा है और आरएसएस पिछले 10 सालों में बिहार में बहुत मजबूत हुआ है। तो वो दोनों ने दे दिया है आरएसएस को जिम्मा, और आरएसएस का कहना है कि भाई जो भाजपाई हो मन मिजाज से, शुरू से मूल रूप से बीजेपी का हो, वही सीएम बने तो पार्टी कैडर में अच्छा मैसेज जाएगा कि भाई पार्टी में हमेशा लॉयल रहने वाले कार्यकर्ताओं
को अहमियत दी जाती है। तो यही पेच फंसा हुआ है। अब नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ लेने के बाद कुछ करेंगे ऐलान। तो जैसा कि सुना आपने इस पूरे डिबेट को, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें और ऐसे ही तमाम बड़े अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।